ECHS कार्ड धारक लाभार्थियों, जिनमें लोहारू के अतिरिक्त भाडरा, पिलानी, बहल आदि क्षेत्रों के भूतपूर्व सैनिक शामिल थे, ने आज लोहारू स्थित लाल बहादुर शास्त्री पार्क में एकत्रित होकर ECHS पॉलिटेक्निक लोहारू के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता धर्मपाल भारवस तथा राजेश श्योरान ने की। उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों ने आरोप लगाया कि ECHS लोहारू में कार्यरत SN सिंह ऑफिस इंचार्ज अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तथा भिवानी के कुछ अस्पतालों में 60 गांड कर गलत रेफरल दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह भी बताया कि ऑफिस इंचार्ज का व्यवहार लाभार्थियों के प्रति धमकी भरा एवं अभद्र है, जो कि उनकी जिम्मेदारी और पद की गरिमा के विपरीत है। उन्होंने मांग की कि वर्ष 2024 से अब तक दिए गए रेफरल्स तथा संबंधित अस्पतालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि ऑफिस इंचार्ज को अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए तथा लाभार्थियों के साथ मिलनसार रवैया अपनाना चाहिए। आज जो लोहारू इलाके में जो भूतपूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं, वो ECHS का या जो लोहारू अधिकारी है, उसकी तानाशाही और गुंडागर्दी के कारण यहाँ हमारे फौजी इकट्ठे हुए हैं और ये बड़े परेशान है। यहाँ एडमिट होने के आते हैं, उनको भगा देता है, न तो एडमिट करता है तो रिश्वत तक मांगता है। अपने चाहते आदमियों को, दूर दूर राजस्थान के आदमियों को तो रेफर कर देता है, लेकिन यहाँ के इलाके के जो बुजुर्ग आदमी है उनको कप्तान लेवल, सूबेदार लेवल, हवलदार लेवल को बोलता है गेट आउट। और कोई अगर उनसे जवान सवाल करता है तो ये तक भी कहता है कि मेरे पास तो लाइसेंस है, मैं गोली तक मार दूंगा। बड़ा तानाशाही है और ये जो फौजी बहुत परेशान है, इनकी एक भी नहीं सुनाई कर रहा। आज आप पार्क में इकट्ठे हुए हैं, क्या फैसला लिया? हम पार्क में इसलिए इकट्ठे हुए हैं, सारे भूतपूर्व सैनिकों ने इकट्ठा होकर इनकी मांग रखी है कि ये जो भ्रष्टाचार कर रहा है इसके खिलाफ इसकी इंक्वायरी हो और इंक्वायरी हो कि इसको सजा मिले और इसको तुरंत प्रभाव से इसको यहाँ से, अगर ये लिपित मिला है इंक्वायरी में, तो इसको यहाँ से हटाओ। भूतपूर्व सैनिक बड़े यहाँ परेशान है। आपके द्वारा जो आज लेटर लिखा गया है, इकट्ठे हुए हैं, कितने दिन का समय लिया? आज हमने ये जो लेटर लिखा है यो इशार भेजा जाएगा हेडक्वार्टर में और वहां से इनको ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का टाइम है। 10 दिन के अंदर ये लेटर चला जाएगा और वहां से इंक्वायरी होगी। अगर इंक्वायरी नहीं हुई तो हम सभी फिर मिलकर यही इकट्ठे होंगे और बड़ा आंदोलन का फैसला लेंगे। EHS जहाँ है वह धरना देंगे और उसका ताला लगाने का भी काम करेंगे। आपका नाम और पद? वीरेंद्र पहलवान बडराई नायक मेरा रंग है और 9 जाट से मैं रिटायरमेंट। आज लोहारू पार्क में इकट्ठा होने का हमारा मेन मकसद है, जो लोहारू इंस्टीट्यूट में जो कमांडर SN सिंह बैठे हैं उनका जो बिहेवियर है पेशेंट के खिलाफ, जो पेशेंट रेफरल लेने के लिए आते हैं, दवाई लेने के लिए आते हैं, उनका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है और वो बीच बीच में धमकी देते हैं और रेफरल के लिए मना कर देते हैं। तो उससे जो हमारे भूतपूर्व सैनिक साथी हैं वो काफी परेशान हैं और उन्होंने परेशान होकर के आज हमने 4 चिट्ठी बनाई है, उनको अलग अलग जगह भेजेंगे। 2 चिट्ठी हिसार देंगे, एक 61 सवेरिया जयपुर दी जाएगी और एक हमारे MD जो दिल्ली बैठते हैं उनको दी जाएगी। उनमें हमने यही लिखा है कि जो हमारी परेशानी है उसके हिसाब से हमने उसमें हमारा स्पष्टीकरण दिया है और हफ्ता 10 दिन में वो चिट्ठियां पहुंच जाएंगी। हम दोबारा संपर्क करेंगे और अगर इंक्वायरी कमेटी नहीं आती है तो हम दोबारा से एक बड़ा आंदोलन करेंगे। कितने दिन का समय दिया? हमारी चिट्ठियां तकरीबन हफ्ता 10 दिन में इनका जवाब आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद में अगला कदम हमारा दोबारा रणनीति के हिसाब से तय करेंगे। आपका नाम और पद? मैं जिला प्रधान नायक राजेश कुमार, जिला चरखी दादरी से हूँ और मैं यहाँ लोहारू इंस्टीट्यूट में कार्ड होल्डर हूँ। वहीं इस बारे में बातचीत में ऑफिस इंचार्ज ने बताया कि मुझे कोई ध्यान में नहीं है लोगों ने क्यों रोष प्रदर्शन किया है और मेरी किसी भी हॉस्पिटल में 60 गांठ नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी सही और ईमानदारी से कर रहा हूं। पहली बात तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में कि मेरे शिकायत कुछ विरोध प्रदर्शन हुआ या नहीं, बिकॉज मैं अपने ऑफिस में बैठा था और न इसके बारे में मुझे किसी ने पहले कुछ बताया। आपके बारे में शिकायत दी गई है कि उच्च अधिकारी को व्यवहार ठीक नहीं है, रेफरल से संबंधित दिक्कत है,
और धमकियां देने की बात करती है, ये क्या कहा था क्या? ये सरासर गलत है। जो जेन्युइन रेफरल हैं वो दिए जाते हैं, ओपीडी और आईपीडी दोनों। इवन आज भी 111 पेशेंट अभी तक आए हैं, जिसमें से 28 पेशेंट को रेफरल दिए जा चुके हैं। जो रेफरल दिए जाते हैं उनका सबका रजिस्टर में रिकॉर्ड भी है। ये रिकॉर्ड मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो अगर जो ये कहें कि रेफरल नहीं, ये देखो आज के भी जो रेफरल बने हैं, आज के भी 28 रेफरल जो दिए गए हैं वो रिकॉर्ड है सारा। अभी एक सांठगांठ की बात बताई कि भिवानी में आपके कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिसमें आपकी सांठगांठ बता रहे हैं, उन्होंने लिखित में शिकायत दी है। अच्छा जी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मेरी किसी भी हॉस्पिटल से कोई साठगांठ नहीं है। रही बात भिवानी की, भिवानी में मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, लेकिन पहले सर्विस में रहा तो अपने बिल्कुल हेल्दी रहा। तो भिवानी के बहुत से हॉस्पिटल एमपैनल में है। मुझे तो सच पूछो तो सभी हॉस्पिटल ये भी नहीं मालूम कि कौन सी जगह है, बट आई नो द नेम ऑफ द हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पेशेंट आते हैं, वो बताते हैं कि हम गए थे और अपना ट्रीटमेंट उन्होंने करवाया और ठीक भी हुए। आखिरी मैटर क्या है, लोग आज इकट्ठे क्यों हुए, क्या कारण? अब ये तो लोग ही जाने। उनकी समस्याएं हैं, कुछ व्यवहार को लेकर के कुछ धमकियां भी बता रहे हैं कि यहाँ पे धमकी भी मिलती है, यहाँ पर पेशेंट को नहीं देखा जाता, उनकी मनमर्जी से काम नहीं हो रहा। वो चाहते हैं कि भी हमारा काम हो, कह रहे हैं कि वो डॉक्टर साहब जो आप बैठे हैं आपका नाम लेंगे, उनकी मर्जी से काम होगा। तो ये क्या कुछ कर रहे हैं? मैं जो यहाँ काम कर रहा हूँ, जो मुझे स्टेशन हेडक्वार्टर से हिदायतें मिली हुई हैं, जो इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं, उसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। और बाकी जो काम होता है उसकी मैं अकॉर्डिंगली अपने हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट भी देता हूँ कि ऐसे ऐसे काम हुआ है। और इवन जो यहाँ की कुछ समस्याएं हैं किसी को, तो वो मीटिंग जो होती है स्टेशन हेडक्वार्टर में, उसमें मैं पॉइंट यहाँ का रेज भी करता हूँ। जैसे कि 16 अप्रैल को अभी मीटिंग हुई थी सभी ओआईसी की स्टेशन हेडक्वार्टर में, तो वहां मैंने बताया भी कि अनफॉर्चुनेटली लोहारू के आसपास कोई एमपैनल हॉस्पिटल नहीं है, तो यहाँ के पेशेंट को या तो हिसार जाना पड़ता है या भिवानी जाना पड़ता है मोस्टली। बाकी कुछ पिलानी भी जाते हैं, चरखी दादरी भी जाते हैं, महेंद्रगढ़ भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर हिसार जाते हैं और भिवानी जाते हैं। तो यहाँ से गए, वहाँ ओपीडी लेकर के, वहाँ हॉस्पिटल ने रिकमेंड किया एडमिशन के लिए, तो उनको फिर दोबारा आना पड़ता है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया स्टेशन कमांडर से कि अगर जो वो इससे से पॉलिक्लिनिक हिसार या भिवानी चले जाएं तो उनका आने जाने का टाइम बचे और आने जाने के एफर्ट्स बचे। तो इसके लिए स्टेशन कमांडर एग्री हो गए और आगे से लोहारू के पेशेंट ये फैसिलिटी यूज कर सकते। तो मैं खुद अपनी तरफ से अपने जो मेरे डिपेंडेंट पेशेंट्स हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनको अच्छे से अच्छी सुविधा दी जाए। सर आपका पद और नाम? मेरा नाम कमांडर सत्यनारायण सिंह है और मैं ओआईसी ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक लोहारू हूँ पर तैनात।